नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है भारत दर्शन। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कैलाश धाम में सभी देवता पधारे हुए थे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी सभी अपने आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद जी को आज्ञा मिली, जाइए हमारे देश भारत में विचरण कर आइए और वहाँ का हाल चाल लेकर आइए कि जनता अभी भी असुरों के अत्याचार से त्रस्त है कि नहीं, और जनता अपने साम्राज्य का विस्तार, मांसाहार, मदिरापान, खाओ पियो मौज करो करो वाली विचारधारा को लेकर अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति से अभी तक निजात पाए हैं कि नहीं। हमें तुरंत सूचना करें। नारद जी तथास्तु कहकर निकल पड़े और आप पहुँचे साधारण वेशभूषा में। घर घर भीख मांगने के बहाने से उनका हाल हकीकत लेने लगे। सबसे पहले एक दो मंजिला मकान के दरवाज़ा खटखटाया। किवाड़ खोलने पर एक अधेड़ उम्र की महिला निकली। नारद जी ने पूछा, माते घर में सब कुशल मंगल है कि नहीं, बहू बेटे सेवा सत्कार करते हैं कि नहीं। महिला ने जवाब दिया, सब ठीक है, पर बेटा अभी तक बेरोजगार है तो बहू अभी तक आई ही नहीं। बेटी की शादी दी है पर पति शराबी निकला, और क्या सुनाऊं अपना दुखड़ा। बस किसी तरह राम जी का नाम लेकर गुजारा हो रहा है। कुछ ऐसे भी विपरीत भावापन्न व्यक्ति है जो नारद जी नारद जी वहाँ से दो बिस्कुट और एक गिलास पानी पीकर फिर दूसरे के पास विचरण करने गए। इसी तरह भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थिति का हाल हकीकत लेकर फिर कैलाश धाम आकर देवताओं के समक्ष अपना रिपोर्ट पेश करने लगे। विष्णु जी को कहने लगे, अयोध्या में 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद रामलला के रूप में आप पधारे हैं। जनता बहुत खुश है, पर दान पत्र में दान किए गए राशि का गबन करने में वहाँ के लोगों में तनिक डर भय नहीं दिखाई। फिर आपका नाम लेकर भाजपा 22 राज्यों में अधिकार कर चुका है। बंगाल में ममता जैसी शूर्पणखा जैसी राशि का राजकाज पर ताला लग गया है, और उनके भतीजे शेर की तरह दहाड़ने वाले को जनता अंडे और चप्पल से सेवा सत्कार कर रहे हैं। ममता अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए दौड़ दौड़ कांग्रेस खेमे में फिर शामिल होने के लिए ललायित हो उठी है। आखिर बेचारी को 2 जून का निवाला भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में तो जोगी जी बात बात पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, और शूर्पणखा के वंशज धर्मांतरण प्रक्रिया में अभी भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बकरीद में एक शांति दूत ने अपने हिंदू दोस्त को अपने घर बुलवाकर उसका ही हलाला कर दिया, और तो और बड़े बड़े कंपनी में शांति दूत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने मजहब में शामिल कर रहे हैं। और शूर्पणखा की बेटियां भी जिम के बहाने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर नाते रिश्ते बना रहे हैं। वाकई शूर्पणखा के वंशज बहुत ही निडर और चालबाज होते हैं। ऋषियों का छद्म रूप ऋषियों का छद्म रूप धारण कर राक्षस राजसी हिंदुओं को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और नासिक में इसी तरह गिरोहों का पर्दाफाश हो चुका है, पर देवेंद्र फडणवीस साहब ने किसी तरह इस पर काबू किया। ऐसे संकटपूर्ण समय में योगी हिमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी देश में व्याप्त भय, अशांति और अत्याचारों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। पराक्रम चाहे जिस प्रकार हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो अथवा शारीरिक, जब दूसरे लोग
उसकी प्रशंसा करे तभी उसे वास्तविक और फलदायक माना जाता है। मोदी जी राम के रूप में और अमित शाह हनुमान जी के रूप में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज तीसरे स्थान पर पहुंच गया और विदेशी लोग भी भूरी भूरी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और जॉर्जिया मेलोनी ने भी नेहरू जी से भी ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ की साधारण जनता के मुख पर रौनक नहीं है। युवा बेरोजगार है और अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए तिलचट्टा जनता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी भी बना ली है ताकि बेरोजगारी दूर कर सके। इन बेरोजगारों के आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, पराक्रम, पुरुषार्थ के सामने शायद मोदी भी घुटने टेक दे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष अधर्मशील, सदा प्रसन्न रहने वाले और कदाचार में तल्लीन रहने वाले दिख पड़े, मानो लग रहा हो सभी कोई दरिद्र और दीनहीन हो। भारत की हजारों वर्ग मील भूमि को पड़ोसी देश हथिया चुके हैं। शत्रु इन क्षेत्रों को पदाक्रांत कर रहा है और आगे सीमा विस्तार की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ चीन हमेशा सीमा विस्तार के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम में जुटा हुआ है। हड़तालों, सीमा विवादों, पारस्परिक वैमनस्य, लोलुपतापूर्ण संघर्षों, गुटों, हिंसा, तोड़फोड़, अराजकता, अध्यादेशों, लाठीचार्ज, गोली वर्षा आदि से जनजीवन संतप्त हो उठा है। सुरसा की भांति बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, मिलावट, मुनाफाखोरी आदि ही रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण आदि राक्षस हैं जिनके अत्याचारों से जनता करा रही है। राम राज्य एक सुखद कल्पना मात्र रह गया है। पड़ोसी शत्रु देश को ललचाई आंखों से अवसर की ताक में घूरते गिद्धों की भांति घात लगाए बैठे हैं। इन असंख्य दानवों के समाज का रक्त चूस कर खोखला करने वाले असुरों के संहार के लिए आज पुनः विष्णु जी को राम के रूप में आवश्यकता है। उसके प्रलंकारी धनुष के टंकार की अपेक्षा है। कुछ ऐसे भी विपरीत भावापन्न व्यक्ति है जो राम के अस्तित्व को अस्वीकृत करके या राम के व्यक्तित्व को विकृत करके रावणत्व के प्रचार प्रसार में संलग्न है। इनमें कांग्रेसी और क्षेत्रीय पार्टियां इसमें तन मन से जुटी हुई है और आपके अस्तित्व पर अंगुली उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं राम एक काल्पनिक पात्र है और उनके होने का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। इस बात की पुष्टि के लिए वे नामी गिरामी 11-12 दलों के वकीलों की फौज खड़ी कर ली है, पर आपके चमत्कार के आगे उनका कोई दलील नहीं टिक पाया है। असली बात है ये सब पश्चिमी चकाचौंध से जिनकी दृष्टि चकित हो चुकी है अथवा विदेशियों द्वारा गलत ढंग से लिखे गए भारतीय इतिहास और साहित्य को पढ़कर जिनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है अथवा विधर्मियों विदेशियों के पैसे के लोभ में पड़कर जिनकी राष्ट्रनिष्ठा धर्मनिष्ठा की भावना एकीकृत हो चुकी है। इसी भावना से ग्रसित राहुल गांधी विदेश जाकर बीच बीच में उल जलूल बयान देते रहते हैं। यही है आज के भारत का मेरे द्वारा देखे गए आंखों देखा हाल। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप पर ही छोड़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय राम जी की, वंदे मातरम, जय हिंद।